हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है बेसिकली 12th क्लास है हमारी, और 12th क्लास में हम लोग बेसिकली आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है। एक लेक्चर मैं ले चुका हूँ, आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन और संचार के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो कल आपने कुछ एक छोटी सी पृष्ठभूमि आपने पढ़ी कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है, महामार्ग किसको कहते हैं, यूएस में सबसे अच्छा है, भारत में कैसा इंफ्रा है, इन सब के विषय में, और हमने दूसरे देशों के साथ भी आपका कंपेयर करके देखा। तो ये सारी चीज देख रहे हैं और जानते हैं कि आप किसी देश के डेवलपमेंट में आपका ट्रेड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर कोई है तो उन पार्ट में से एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका रोड। ताकि रोड कनेक्टिविटी अच्छी होगी, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान सुगमता से जा सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करने के लिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। जैसा कि कल हमने ट्रांसपोर्टेशन की सारी जो फैसिलिटी है उनको हमने पढ़ा कि जल, स्थल, वायु और पाइपलाइन के माध्यम से आपका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, किन चीजों से? जल, थल और वायु। आप कहेंगे सर पाइपलाइन क्या है? भाई अगर एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप अगर तेल के माध्यम से कुछ आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं उसको? आपका ट्यूब पाइपलाइन के थ्रू आता है। ठीक है, तो हमने इन सारों को इतना इसमें देखा और बेसिकली बात की। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो इतना हम लोग देख चुके थे कि ट्रांसपोर्ट इवेंट क्या होता है, कहाँ से इसका कम्युनिकेशंस हैं, कैसे की चीजें हैं, इन सब को हम लोग इसमें अच्छे से देख लिए था। तो इथोपिया के गांव को भी हमने देखा कि कैसे छोटी रोडें हैं, कैसे हमारे राष्ट्रीय महामार्ग हैं, इनको पर भी हमने अच्छे से बात करी, आपको देखा। तो अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, वो चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लाइव एक बार जो है अपने आप को चेक कर लीजिए, और कोई डाउट, कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे मेरे बच्चों पूछ सकते हैं। क्लियर है? कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। अब सीमावर्ती सड़क के विषय में बड़ा मैंने बताया, ये आपके बॉर्डर एरिया है, उसके पास में जो सड़क बनती हैं उनको हम लोग आपका क्या कहते हैं? सीमांत वाली क्षेत्रों को हम लोग इस तरह से आपका देखते हैं। तो इतना हम लोग आपका देख चुके थे और इतने में हम लोगों ने बात भी कर ली थी। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, क्वेश्चन होना चाहिए। है भी तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे सीधा लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आपका बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। तो रेल मार्ग के बीच हमने देखा कि रेल जो है बेसिकली रेल के बीच की दूरी को जो आपके चौड़ाई से गेज में मापते हैं। और आप सामान्यता कैसे होती है? 1.5 मीटर थी, दूसरा जो स्टैंडर्ड है 1.44 मीटर आई है। तो छोटी पाइपलाइन है। आप देखते हैं कि कैसे सघनता में। अच्छा, दिल्ली मेट्रो देखी कभी आपने? दिल्ली मेट्रो, उसको थोड़ा सा एक बार देखिए और आप महसूस कीजिए किस तरीके की वो आपके चीजें हैं और किस तरीके से आप उनको देखते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और अब आप देखिए कि दक्षिण अमेरिका की मैं बात कर रहा था। तो दक्षिण अमेरिका में मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना में आपका शीतोष्ण मतलब जो है घास के मैदान है, उस कटिबंधीय क्षेत्र में उनको पंपास, ठीक है, और ब्राजील में उनको सवाना कहते हैं। कॉफी के लिए बड़ा फेमस है ये क्षेत्र, बहुत बड़ी मात्रा में कॉफी होती है। और कॉफी में आप जानते हैं पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, ये सभी जो आपके देश हैं ये इसी के अंतर्गत है। ठीक है, और
जापान, एशिया, भारत में वो आपका सघन रेलवे मार्ग है और आपस में ही सघन बसे हुए भी हैं, डेंस भी हैं। तो इतना हम लोग इसमें देख चुके थे, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। और कह रहे हैं कि दूसरा विशाल महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर ही लंबा रेल मार्ग है। यहाँ से हीरे, सोने, तांबे का खनन प्रक्रियाओं अकेले ही अफ्रीका का आपका लंबा रेल मार्ग है। यानी कि इसी के माध्यम से यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ पर दो आपका प्रमुख यहाँ पर कुछ आपके प्रमुख रेल मार्ग हैं, जैसे बेंगुला रेल मार्ग जो अंगोला से आपका कटिंगा क्षेत्र तक आपका जाता है। ये ओला और कटिंगा का पठार है और यहाँ से बेसिकली आपका क्या निकालते हैं लोग, आपका कोयला की जो हीरा और जो आप कोयला उसकी माइनिंग करते हैं। तंजानिया रेल मार्ग जो है जाम्बेजी ताम्र पेटी में स्थित है और इसके दरअसल ए सलाम है। बोस्तवाना और जिम्बाब्वे रेल मार्ग विरुद्ध है और एक दूसरे को जोड़ते हैं। इन सबको आपका देखा जाता है, ठीक है। और आप 1.4 में दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन में इनको पिटोरिया तथा आपको ब्लू ट्रेन में भी हम इसको देखते हैं। अन्य स्थान जैसे अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजर, इथोपिया, ठीक है, ये सारी कंट्री को आप यूँ देखिए, ये सारे आपको आंतरिक पोर्ट दिखाई देंगे। अब है परा महाद्वीपीय रेल मार्ग। परा महाद्वीपीय रेल मार्ग महाद्वीपों से गुजरे हुए इनके दोनों छोर हैं। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से देश की लंबी यात्राओं को सुविधा प्राप्त करने के लिए किया गया है, ठीक है। कैसा किया गया? सुविधा प्राप्त करने के लिए। पार साइबेरियन रेल मार्ग, तो रूस का यह है प्रमुख रेल मार्ग। वेस्टर्न आपका जो है पश्चिमी, हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांस साइबेरियन की बात कर रहे हैं। और ट्रांस साइबेरियन को अगर आप देखोगे तो ये पश्चिमी आपका पार्ट है सेंट पीटर्सबर्ग। अगर आप रूस में पढ़ोगे और रूस को आप उसका वेस्टर्न पार्ट देखोगे, वहां से शुरू हो रहा है आपका सेंट पीटर्सबर्ग और सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर कहां पर है आपका ईस्टर्न जो आपका पैसिफिक कोस्ट है आपका बाल्टिको वोस्ट यानी कि आपका मोरक्को तक आपका फैला है, जिसमें आपका टुनीसिया, नसोबिया, चिता और आपका बरखोनिया यानी कि जो इसके स्टेट हैं उन सब से ये आपका जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये आपका एक बहुत लंबा आपका महारेल मार्ग है। कह रहे हैं चित 7.5 को एशिया का सबसे लंबा और विश्व का सबसे अधिक आपका लंबा दोहरे पथ के रूप में आपका विद्युतीकरण परा रेल मार्ग। और कैसा ये बिजली से चलने वाला है और इसने अपने एशियाई पश्चिम को यूरोपीय बाजार से जोड़ता है। यह है आपका रेल मार्ग यूराल पर्वत, ओरांस और येंसी नदी से गुजरता है। यहाँ की प्रमुख चीज कुटराइल और ये सारी चीज यहाँ के जोड़े हुए हैं। और आप इनको अच्छे से आप एक बार समरकंद उज्बेकिस्तान, मंगोल की कैपिटल है उलान बटोर, ठीक है, इन सब से होता हुआ सेंट पीटर्सबर्ग। कहाँ है? ये है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग से मोरक्को, मोरक्को से कजाकिस्तान, यूक्रेनिया, आपका टूनिसिया, ऑस्मक, नवाजर, इस तरह से चिता होते हुए आपके लास्ट में एक कोने से पश्चिम से शुरू होकर जहां बाल्टिक सागर की सीमा है और ईस्टर्न में आपका जो है प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। ये सबसे लंबा आपका रूस का जो है क्या है? रेल मार्ग है। क्लियर है? क्या है? रूस का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। देख लिया? तो अगर पूछ लिया जाए एशिया का और या विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, आगे बढ़े। देखिए ये हमने देख लिया और दूसरा हम देखेंगे बाबा कनाडा का, जो विक्टोरिया वैंकूवर से लेकर आपको कहां फैला हुआ है? आपका सिडनी होते हुए हैलिफैक्स तक फैला हुआ है, ठीक है। और ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, कोई और पार्ट है, इसको भी हम लोग आपका जानेंगे, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। तो साइबेरियन ट्रांसफार का हमको पूरा रोड मैप आपका क्लियर हो गया, ठीक है।
अब देखिए दूसरा चलते हैं आगे। कह रहे हैं कि पार कैनेडियन रेल मार्ग, यह कैनेडियन रेल मार्ग 70-50 किलोमीटर रेलवे लाइन के हैलोफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, कोटाबा, विनिपेग, कैलू से होता हुआ पश्चिम प्रशांत स्थित वैंकूवर तक जाती है। इसका निर्माण 1896 में मूल एक संधि के अंतर्गत पश्चिम में स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्य में संगठन में सम्मिलित उद्देश्य से किया गया है। बाद में क्यूबेक मॉन्ट्रियल उद्योग प्रेरी प्रदेश में आपका गेहूं मेखला और आपका उत्तर में शंक्वाकार वन प्रदेश को जोड़ने के कारण रेल मार्ग का महत्व आपका बढ़ जाता है। क्लियर है? कैसा है ये प्रेरी? आपको पता है जो आपका प्रेरी है ये आपका शीतोष्ण घास के मैदान है और इसमें जो है आपका गेहूं बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए इनको आप देखते हैं कि इनको गेहूं मेखला, मेखला का मतलब होता है श्रृंखला श्रेणी से है बेसिकली। और उत्तर में क्या है, कॉनिफेरस जो आपके फॉरेस्ट एरियाज हैं उनको ये बेसिकली एक दूसरे की वापी कनेक्टिविटी को ऐड ऑन करता है। ठीक है, अब कह रहे हैं इस प्रदेश के दूसरे संपूरक विनिपेग, विनिपेग आपको पता है विनिपेग में गेहूं की बहुत बड़ी मंडी है और मांस की मंडी भी है और लेक सुपेरिया भी यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारे चीज है। अब देखिए कहां से रेल मार्ग हो रहा है, इधर से होता हुआ इस तरीके से, ये बात कनाडा और इस तरीके से, और ये जानते ही ये क्या है, यूएसए। ठीक है, और ये आपकी नदी, ये कैडबरी का रीजन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और यही है आपका मॉन्ट्रियल, जहां पर हमारा मॉन्ट्रियल जहां का प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में 1987 में। यहाँ से फिर आपको क्यूबेक, क्यूबेक से सिडनी, किडनी से हेलोफाइटा होते हुए जा रहे। और ध्यान रखिए इसके नीचे जो बचा है ये आपका प्रशांत महासागर है, सॉरी क्षमा चाहूंगा, यूएस है, और ये प्रशांत महासागर इस दिशा में है, और यहाँ अटलांटिक है, यहाँ लाब्राडोर सागर है, और यहाँ पे लैब्राडोर गर्म जलधारा है, यहाँ पे हडसन की खाड़ी है, ध्यान रखना। और ये आपका ब्यूपोर्ट सागर है, ये बोफन सागर है, ये आपका ग्रीनलैंड है। क्लियर है? बेसिकली यूएस का भाग है, और ये अलास्का का रीजन है। जो किसका भाग है? ये सब आपका यूएसए का ही है, अलास्का जो रीजन है। ठीक है, इन क्षेत्रों को आपको बेसिकली एक बार अच्छे से देखना चाहिए। चलिए अब है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलियाई पारा महाद्वीप जो आपका रेल मार्ग है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यह रेल मार्ग पश्चिमी तट के पार से होकर आपका कूल गाड़ी सोने की खदानें हैं ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली। तो सिडनी के पास ही पड़ता है, पर्थ एक स्टेट की कैपिटल है आपका, शायद विक्टोरिया की यहाँ के। और आपके कूल गाड़ी से आपका ब्रोकन हिल्स, पोस्ट अगस्ता से होकर हुआ ईस्टर्न तट की तरफ आपका सिडनी से मिलाने कर महाद्वीप के आर पार की ओर पूर्व से पश्चिम जाता है। अन्य देश लाइन एल्डीड और एलिशा स्प्रिंग को जोड़ता है और इसे डेविस मुर्खो लाइन से जोड़ता है। अच्छा, ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है पर्थ। क्लियर है? पर्थ से होता हुआ इस तरीके से कूल गाड़ी, फॉरेस्टेड, पोस्ट अगस्ता, पोर्ट मारी और अब्रोकन हिल्स, रोवेस्टा। ये सिडनी यहाँ की कैपिटल है आपका, और यही है ग्रेट बैरियर रीफ, और इसके एलवारी होते हैं और मेलबॉर्न आपका पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप में जो आपका रेलवे मार्ग है उसको हमने यहाँ इसमें देख लिया। चलिए देख लिया, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक क्षेत्र है आपका, गौर करिए, ओरिएंट एक्सप्रेस। यह लाइन पेरिस से स्टैमबर्ग, मोख्यान, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड एवं आपका इस्तांबुल तक जाती है। इस्तांबुल कहाँ है आपका? टर्की में है। इस एक्सप्रेस लाइन के द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक यात्रा करने में समय
समुद्री मार्ग में 10 दिन की तुलना में मात्र आपका 96 घंटे लगते हैं। अगर आप इस लाइन से जा रहे हो तो अगर आप ये रास्ता वाटर से तय करोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? 10 दिन लगेंगे। ट्रेन में 96 आवर्स का है। तो इसमें आपका प्रमुख आपका पनीर, सुअर का मीट, शराब, फल, मशीनरी, ये आदि सब आपका ट्रांसपोर्ट होता है। और इस्तांबुल को बैंकॉक वाया ईरान होते हुए पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश को जोड़ती है। अब थोड़ा सा ये सर्कल आपका देख लेते हैं कि कैसे कैसे दिखा रहा है। तो कहाँ गया? वैंकूवर, पोर्ट हार्बर, कोची, मुंबई, अदनपोर्ट, पर्थ, सिडनी, हुलुलु, ये तो पनामा है, हुलुलु के पास याकोहामा, जापान, ये तो वैंकूवर हो गया, ये नीचे सैन फ्रांसिस्को यूएस हो गया, ये इधर हो गया ऑस्ट्रेलिया पर सिडनी। तो यहाँ तो ये दिखाई नहीं रहा है कि भारत जाएगा तो इस क्षेत्र से होते हुए जाना चाहिए। शायद नीचे ना कोई मैप दिया हो, उसका मैप हमको दिया हुआ नहीं है। दिया होगा शायद हम और अच्छे से आपका समझते हैं उसको। तो बेसिकली यही रूट है जो आपको सारे चीजों कराता है, यानी कि इस्तांबुल आपका टर्की है, और टर्की से अगर बैंकॉक भेजना है तो हम कहाँ जाएंगे? इस्तांबुल से ईरान, ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, भारत से बांग्लादेश, बांग्लादेश से म्यांमार, म्यांमार से आपका मलेशिया की राजधानी है बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, सॉरी। ये लोग बैंकॉक पहुंच जाते हैं और यहाँ इन सब चीजों को दिखाई दे। अब है जल परिवहन। जल परिवहन के महत्वपूर्ण में से एक है, इसमें महामार्गों का निर्माण करना पड़ता है, यानी कि जो बेसिकली आपका ट्रांसपोर्ट है उनका हम लोगों को, ठीक है, इनका निर्माण करना पड़ता है। महामार्ग एक से दूसरे जो जाते हैं और इनमें आकार में जहाज चलते हैं, आवश्यक केवल उन्हीं छोरों के पतन प्रदान करते हैं। यह परिवहन का बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि जल का संघर्ष हमेशा बहुत कम होता है। जल परिवहन की लागत अपेक्षाकृत कम होती है। जल परिवहन को समुद्री आंतरिक मार्ग में जो है आपका विभाजित किया हुआ है, जिससे कई चीजें होती हैं। अब है समुद्री मार्ग, सी रूट। आपने सुना होगा बहुत बार सी रूट। एलिट एल एफिल टावर के सामने राइन नदी का दृश्य है। एफिल टावर है, उसके सामने आपका राइन नदी है। हम देख सकते हैं किस प्रकार नदी एक महत्वपूर्ण आंतरिक जल मार्ग बनाती है, ठीक है। सभी दिशाओं को मोड़ने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करके आपका कोई रखरखाव नहीं होता। ध्यान रखिए, समुद्र जहाज के द्वारा महामार्गों का रूपांतरण की पर्यावरण में अनुकूल घटना है। यह महाद्वीपों को एक लंबी दूरी तक तय करने के लिए काम आती है और आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को देखते हैं। सबसे पहले है उत्तरी अटलांटिक समुद्री महामार्ग। यह महामार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों या दो महाप्रदेशों के बीच संयुक्त रूप से, आप देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप को मिलाता है। अगर मैप हो तो मैं थोड़ा सा आपको समझा पाऊं कि ये बेसिकली है कहाँ, तो आप इसको यहीं ज्यादा बेटर समझ लीजिए। ये इस वाले क्षेत्र से ही होता है। इधर हो गया आपका सारा यूरोपियन कंट्री हो गई ये सब इस तरीके से। ये वाला मार्ग है, यही वाला जो यूएस को अन्य पार्टों से टच करते हुए इस क्षेत्र से आपको ले जाता है। तो सोच लीजिए ये ही आपका मार्ग है जो आपका बनाता है। ये बेसिकली एस आकार का बन जाता है, ठीक है। यहां से क्या होता है, इसी से आपका जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। आप इसको देखेंगे, यह विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार मार्ग परिवहन होता है, इसलिए विश्व का व्यस्तम परिमार्ग कहते हैं। बृहद ट्रक का ग्रैंड मार्ग कहा जाता है। दोनों तटों पर पतन और पोर्ट की सुविधा कैसी है? उन्नत है, यानी कि दोनों तरफ आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है और आप इसको अच्छे से महसूस भी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है ये बेसिकली, तो ये देखिए, ये वाला पूरा क्षेत्र है जो आपका ट्रांसपोर्ट खोलता है। ये रहा यूएसए। तो इस तरीके से यहाँ से न्यूयॉर्क से लंदन, इसको ऐसा समझते हैं थोड़ा सा, ये है न्यूयॉर्क और यहाँ से सीधा लंदन जाते हैं और इधर
और इस साइड में इधर अदन की खाड़ी होती है, भारत कोलंबिया को ट्रेड हो सकता है, ठीक है। और फिर ऐसे वेस्टर्न में जाओगे, इधर ईस्टर्न में, तो कहाँ पहुंच जाओगे आप? सिंगापुर, शंघाई, हांगकांग, याकोहामा पहुंच जाओगे। और आप अगर नीचे की तरफ चले तो कहाँ पहुंच जाओगे? पारस, सिडनी, इस वाले क्षेत्र में आप बड़ी आसानी से आप पहुंच जाओगे। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। चलिए, देख लिया इतना, आगे बढ़ जाएं। तो अब बात करते हैं दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग की। ठीक, अटलांटिक महामार्ग को पार करना एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका देशों में, दक्षिण अमेरिका और ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे से मिलता है। इस मार्ग में यातायात कार्य करना की तुलना में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका में सीमित विकास और जनसंख्या को कम है। केवल दक्षिणी पूर्वी ही ब्राजील, आपका प्लांटा, आपका ज्वार नदमुख हैं, और दक्षिण अफ्रीका के भागों में बड़े पैमाने पर उद्योग क्षेत्र में रियो डी जेनेरियो और केप टाउन के बीच आपका यातायात बहुत कम है, क्योंकि दोनों दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में एक जैसे उत्पादों का संसाधन है। अब जहां पर देशों में एक जैसे रिसोर्सेज होंगे तो वहां पर देखिए आपस में ट्रेड होने में थोड़ा सा आपका समय जो है, जो आपकी चीजें हैं वो आपकी लगती हैं और वो चीजें होती हैं। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि किस तरीके से जो हमारे जो आपका रेल मार्ग है, विश्व में कहाँ कहाँ पर कितने रेल मार्ग हैं, कैसा उनका आपका डिस्ट्रीब्यूट एरिया है, ये मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। लेकिन आप ध्यान रखना, साइबेरियन ट्रांस मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया जो कनाडा का आपका तो शुरू होता है वैंकूवर से, उस पार्ट को ध्यान रखिए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो आपका सिडनी, जो आपका पर्थ से लेकर सिडनी मेलबॉर्न तक जाता है, इन्हीं को थोड़ा सा एक बार दोबारा रिवीजन कर लेना। क्लियर है बच्चों? ये सबसे बड़े लॉन्गेस्ट हैं। फिर उसके बाद भारत की भी अगर हम चर्चा करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कितना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप घर जाकर चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट कोई क्वेरी मुझसे पूछ लीजिए। धन्यवाद।